हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एमसीए के साइट पे स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट कैसे करें। कई बार होता है कि हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, तो जब जो फीस पेमेंट होती है टैन और पैन का पेमेंट पहले होता है, तो पेमेंट करते टाइम होता है कि अगर पेमेंट फेल हो गया या फिर लॉग आउट हो गया, उसकी वजह से स्टाम्प ड्यूटी का जो पेमेंट होता है वो करना रह जाता है। तो आज हम देखेंगे कि स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट हम कैसे करेंगे। तो चलिए एमसीए का साइट ओपन कर लेते हैं, लॉगिन कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे एमसीए सर्विसेज में। एमसीए सर्विस में जाकर आप ट्रैक पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं तो अगले दिन जब हम पेमेंट करते हैं टैन और पैन का जो पेमेंट होता है वो करते हैं, तो अगर पेमेंट फेल हो गया या फिर लॉग आउट हो गया उसी टाइम पे, तो आपका पेमेंट पेंडिंग होता है। और होता है अकाउंट से डिडक्ट हो गया बट उसमें अपडेटेड नहीं दिखाता, उसमें लिखा रहता है नॉट पेड या फिर पेमेंट पेंडिंग। इसके लिए 2 दिन का वेट करना पड़ता है, 48 आवर्स तक आपको वेट करना पड़ता है। उसके बाद वो पेमेंट अपडेट हो जाता है। तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक पेमेंट स्टेटस में जा करके उसका ट्रैक कर सकते हैं पेमेंट। तो इसमें SRN मांगेगा, अगर SRN आपके पास है तो आप वो डाल करके इसमें सबमिट करेंगे तो आपका ये आ रहा है। देखिए, पेमेंट स्टेटस पेड ऑन दिस डेट, कॉपी ऑफ फॉर्म चलान रिसीट एक्नॉलेजमेंट, ये है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास SRN नहीं है तो यहाँ एमसीए सर्विस में जाएंगे, इसमें नीचे देखिए, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है ट्रैक SRN या फिर ट्रांजैक्शन स्टेटस, इस पर क्लिक कर देंगे। तो इसमें भी SRN पूछ रहा है, अगर SRN है तो यहाँ से भी सबमिट करके आप देख सकते हैं। अगर आपके पास SRN नहीं है तो आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डेट को आपने पेमेंट किया था वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। यह SRN जो जनरेट हुआ था, जिस भी डेट को आपका SRN जनरेट हुआ था और आपने पेमेंट किया था वो पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको याद नहीं तो 2-4 दिन पहले का सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम 20th का सिलेक्ट कर रहे हैं और ये सबमिट कर देंगे। देखिए, तो इसका स्टेटस आ गया, इसमें जो हमारा SRN है वो आ गया और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आ गया और पेमेंट स्टेटस में पेड आ गया। वेटिंग और ट्रांजैक्शन स्टेटस में आ रहा है वेटिंग फॉर स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट, मतलब कि जो हमने टैन और पैन का पेमेंट किया था वो हो चुका है और स्टाम्प ड्यूटी का बचा हुआ है। तो चलिए अब स्टाम्प ड्यूटी का हम कर देंगे पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ एमसीए सर्विस में जाइए और यहाँ फी एन, इसमें आ रहा है फी एन पेमेंट सर्विसेज, उसमें आप कर देंगे पे स्टाम्प ड्यूटी। पे स्टाम्प ड्यूटी पे क्लिक करेंगे, स्टाम्प ड्यूटी क्योंकि पेमेंट करना है। इसमें SRN आपको डालना पड़ेगा। SRN अगर नहीं पता है तो वही जो अभी आपको बताया था ट्रैक कर सकते हैं, डेट पीरियड सेलेक्ट करके, वहाँ से आपको SRN पता चल जाएगा। इसमें सबमिट करेंगे। देखिए, इसको सबमिट करते ही ये आ गया एमसीए सर्विस फी का SRN, स्टाम्प ड्यूटी टाइप है ओरिजिनल स्टाम्प ड्यूटी। सबमिट करने के बाद प्री फिल होकर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं और नीचे अमाउंट आ रहा है 360 का, तो उसको हम पे कर देंगे। पे क्लिक करेंगे। अब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, जैसे भी करना हो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम पेमेंट कर देते हैं, आई एक्सेप्ट। ये बैंक से OTP आया हो, इंटर करके हम पेमेंट कर देंगे। सबमिट हो गया है। देखिए फिर से पेमेंट फेल हो गया। पेमेंट मतलब अकाउंट से तो डिडक्ट हो गए हैं बट यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं। लॉग आउट हो गया अपने आप ही। तो ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आप बार बार जैसे ही पेमेंट करेंगे और कई बार होता है ये अटक जाता है, मतलब आपका पैसे कहीं नहीं जाएंगे बट होता है कि टाइम 2 दिन का और एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि पेमेंट जब तक अपडेट नहीं होगा आपका एप्लीकेशन तो प्रोसेस होगा नहीं। तो आपको दोबारा से 2 दिन तक वेट करना पड़ेगा। 48 आवर्स में अपडेट होगा, उसके बाद आप उसका आपका नेक्स्ट प्रोसीजर होगा।
या तो प्रोसेस होगा या फिर आपको अगर नेक्स्ट कोई पेमेंट करना है तो इसके बाद ही होगा। देखिए हमने वापस से इसको लॉगिन किया है क्योंकि लॉग आउट हो गया था जब पेमेंट कर रहे थे। स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट जो कर रहे थे लॉग आउट हो गया था। तो एक बार चेक करते हैं स्टेटस। ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे गए, SRN डाला, इंटर किया, सबमिट। ये पेमेंट आ रहा है पहले का ही, जो पेमेंट हमने पहले किया था। पैन और टैन का पेमेंट किया था, बस वही अपडेट है पिछले डेट का। आज का डेट का कोई अपडेट नहीं है। जो कि हमने आज पेमेंट किया था, अभी किया हूँ स्टाम्प ड्यूटी का, उसका कोई पेमेंट नहीं है। ये सिर्फ 131 आ रहे हैं, पैन और टैन का पेमेंट हुआ था उसका ही। ट्रैक SR में भी देखते हैं ट्रांजैक्शन स्टेटस। पीरियड सेलेक्ट करके 20 सेकेंड, सबमिट। इसमें भी पेमेंट नहीं दिखा रहा है और लिखा है वेटिंग फॉर स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट, जो कि हमने अभी पे कर रखा है, अभी पे कर दिया और हमारे अकाउंट से भी डिडक्ट हो चुके हैं। बट अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, तो हम वेट करते हैं फिर से 48 आवर्स। तो अपने आप ही इसमें भी पेड लिखा हुआ आ जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट कर रहे थे तो हमारा लॉग आउट हो गया था। एक बार लॉगिन करके हम चेक करते हैं। हाँ जी, स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट कर रहे थे तो हमारा लॉग आउट हो गया था, तो हमने अभी लॉगिन करके इसमें चेक कर रहे हैं। लॉगिन कर लिया। देखिए MCA सर्विस में जाएंगे, यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक पेमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक कर दिया। आप SRN डालिए, सबमिट कर दीजिए। तो देखिए पेमेंट स्टेटस में हमारा 2 आ गया, पहले 1 ही आ रहा था, अब 2 आ गया। पहला ही ई फॉर्म चलान का जो पैन और टैन का पेमेंट हुआ था वो पहला वाला है। आपको क्लिक करके इसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ओपन हो गया। पैन और टैन वाला है 131 का जो पेमेंट हुआ था पहले, वो अपडेट हो चुका है, पहले ही अपडेट हो गया था। और सेकेंड वाला जो एक्नॉलेजमेंट है उस पर क्लिक करेंगे। ये जो सेकेंड वाला एक्नॉलेजमेंट है, ये स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट किया था वो वाला है, आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए स्टैम्प ड्यूटी का है, स्टैम्प ड्यूटी फी फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन 10 रुपीज़ और MOA 200 और AOA का है 150। टोटल में 360 का जो पेमेंट हुआ था वो वाला पेमेंट अपडेट हो चुका है, मतलब दोनों पेमेंट अपडेट हो चुके हैं। MCA सर्विस में जाइए, ये ट्रैक SRN और ट्रांजैक्शन स्टेटस। इसमें अगर आपको SRN आपको याद नहीं है तो आप इसमें पीरियड सेलेक्ट करके उस पर आप कर सकते हैं। देखिए इसमें 2 आ रहे हैं TRN, एक आ रहा है पेड, दोनों पेड हो चुका है। और इसमें आ रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल, मतलब जो हमने कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए जो हमने फॉर्म सबमिट किए थे वो है पेंडिंग फॉर अप्रूवल के लिए ROC के पास जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होते हैं उनके पास एप्लीकेशन चला गया और वो पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। इस पर भी क्लिक करेंगे आप पेड पे, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं जो एक्नॉलेजमेंट होता है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ एक। देखिए 131 पैन वाला है, सेकेंड वाला जो है ये है आपका स्टैम्प ड्यूटी वाला। ये स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट किया था हमने 360 का, वो सेकेंड वाला है। तो आप यहाँ से भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, और आपने वहाँ से जो दिखाया था अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, आप चाहे तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये 360 जो हमने स्टैम्प ड्यूटी का किया था ये वाला है। तो ऐसे आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई और पेमेंट बाकी होगा तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें जाकर के फीस एंड पेमेंट में ऑप्शन आ रहा है। MCA सर्विस में जाने के बाद तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हैं। ये ट्रैक SRN और ट्रांजैक्शन स्टेटस है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन पेंडिंग है या फिर आपका पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली, या जो भी है आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं। इसमें देखिए पे मिसलेनियस फीस, अगर कोई फीस वगैरह है आप तो यहाँ से ही पे कर सकते हैं। फर्स्ट पेनाल्टी है, तो सेकेंड वाला है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, थर्ड है गेट सर्टिफाइड कॉपी, इंडिविजुअल अदर्स में अगर आप करते हैं तो आपका जो SRN है वो क्लिक करके करेंगे तो, क्योंकि कोई पेमेंट बाकी नहीं है, कोई पेमेंट जब ड्यू नहीं है इसलिए दिखा रहा है कि कोई पेमेंट आपका ड्यू नहीं है। तो चलिए पेमेंट हो चुका है,
तो ऐसे आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका लॉग आउट हो गया, अगर आपका अकाउंट से डिडक्ट हो चुके हैं अमाउंट और इसमें पेमेंट शो नहीं हो रहा है, तो आप वेट कीजिए। मैक्सिमम 48 आवर्स तक ये अपडेट हो जाता है। 24 से 48 आवर्स के बीच में ये अपडेट हो जाता है, तो आपका पेमेंट शो होने लगेगा। और फिर अगर कोई और पेमेंट बाकी है, जैसे आपने फर्स्ट पेमेंट किया पैन ऑन 10 का, सेकंड पेमेंट आपका स्टाम्प ड्यूटी का है, तो अगर पैन ऑन 10 का पेमेंट पेंडिंग है और आपके अकाउंट से डिडक्ट हो चुके हैं, तो आप 48 आवर्स तक वेट कीजिए और वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हैं। अगर अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुए हैं तब तो आप उसी टाइम सेकेंड पेमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए, देखा हमने आज के वीडियो में कि कैसे पेमेंट करते हैं, और अगर पेमेंट फेल हो जाए तो कैसे क्या करना है। और 48 आवर्स तक का वेट कीजिए। जैसे फॉर्म भी अब सबमिट हो गया तो 48 आवर्स तक का वेट कीजिए, उसके बाद उधर से कुछ ना कुछ आपका आ जाएगा इंटीमेशन। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।